प्रश्न में क्या लिखा है, 100 से 200 तक, मतलब आपका प्रथम पद क्या है 100, 100 से 200 तक इस सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास प्रथम पद है और अंतिम पद है और सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर आपकी प्रथम संख्या सम है तो दो जोड़ने पर आपकी सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो सम है तो आपका ए दिया गया है बेटा प्रश्न नंबर 4, ए दिया गया है आपका 100। ठीक, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि दो जोड़ना है तो वही आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, देखिए डिफरेंस आपका 2 हो गया और अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना होता है बेटा, an होता है। क्या होता है, an दिया गया है आपका 200। ठीक, तो कह रहा है सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो आपके पास n भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n, तो आपके पास n तो है नहीं, तो n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए आपके लिए फार्मूला होता है कि an बराबर n प्लस a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। देखिए an आपके पास है 200, कितना है 200, बराबर a 100 है प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है बेटा 2। ठीक, तो 100 किस तरफ ले आओ, तो ये 100 बचेगा, बराबर में 2n माइनस 2 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 102 बराबर 2n। तो 2 से जब 100 को 102 को काटोगे तो आपको कितनी बार कटेगा, 51 बार। तो n का मान कितना आ गया 51, कितना आ गया बेटा 51। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं 51 पदों का योग। तो एस एन बराबर क्या होता है, n बटे 2 और a 2a, क्या होता है बेटा 2a प्लस an, क्योंकि हमारे पास an है इसलिए an वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो देखिए s कितने पदों का निकालना है, 51 पदों का, तो 51 रख लो बराबर में 51 बटे 2। ठीक है, 2, a का मान कितना है बेटा 100 प्लस an कितना दिया गया आपका 200। ठीक है, देखिए 51 बटे 2 जगह तो रखेंगे और 100 का गुणा जब 2 से कराएंगे 200 आएगा और 200 में 200 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, 2 से भाग दे दो 400 में, कितनी बार जाएगा 200 बार। ठीक है, तो 2 एकम 2, 5 दूना 10 और 2 जीरो है। ठीक बेटा, तो एस 51 मतलब 51 पदों का योग आपका कितना आया 10,200, या कह सकते हैं 100 से 200 तक की संख्याओं का योग, वो भी सम संख्याओं का, किनका सम संख्याओं का योग 10,200 आएगा। ठीक बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक बेटा, चलिए 5वां प्रश्न करते हैं। तो 5वें प्रश्न में लिखा है किसी एपी का प्रथम पद, देखिए प्रथम पद 5 दिया गया और अंतिम पद 45 दिया गया और योग भी दे दिया उसमें 400। तो कह रहा है सर्वांतर ज्ञात करिए। सर्वांतर मतलब डी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, डी। तो चलिए करते हैं प्रश्न को। देखिए अब देखिए बच्चों 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5, एपी का प्रथम पद 5 मतलब ए आपका दिया गया है 5। ठीक है, अंतिम पद क्या होता है बेटा ए एन होता है। क्या होता है, ए एन दिया गया आपका 45। ठीक, और योग क्या होता है एस एन होता है। योग कितना दिया गया बेटा 400। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात करिए, मतलब डी ज्ञात करना है। ठीक है, डी ज्ञात करना है। तो देखिए जब हमें डी ज्ञात करना है तो आपके पास एस एन है, ए एन है। ठीक है, एस एन दिया गया है, ए एन दिया गया है, तो आप इससे एन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एन। तो चलिए हल करते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है बेटा एन बटे 2 और ए प्लस ए एन क्या होता है ए एन। ठीक, देखिए एस एन कितना दिया गया है 400। ठीक है,
बराबर n/2 और a कितना दिया गया है 5 प्लस an कितना दिया गया है 45, कितना दिया गया है देखिए बेटा 45 दिया गया है, ठीक है रख लो। तो 400 को ज्यों का त्यों रखो और n/2 और 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। तो 2 से 50 काट लो, 2 से 50 काटेंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा 25 और 25 को नीचे ले आओ क्योंकि गुणा की संख्या भाग में जाती है, तो n बराबर हो जाएगा आपका 400/25, ठीक है। तो n बराबर 25 से काटिए, 25 चौको 100, 4 चौको 16, कितना आ जाएगा बेटा 16, n का मान आ गया आपका 16, ठीक। हमें n नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना बेटा d ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना सर्वांतर ज्ञात करना है। तो d हमारा कहाँ से आएगा, हमारे पास an दिया गया है तो फार्मूला लगा लेते हैं an वाला। तो an बराबर होता है n प्लस सॉरी a प्लस क्या a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए an हमारे का 45 है तो an की जगह 45 रख लो, a का मान कितना है 5 है प्लस n-1, तो n हमने ज्ञात कर लिया है 16, देखिए 16 ज्ञात किया है तो n की जगह 16 रख लो -1 और गुणा में d रख लो क्योंकि हमें सर्वांतर ही ज्ञात करना है। 5 को इस तरफ ले आओ तो 40 में 5 घट जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 40 बचेगा, 45 में जब 5 घटाएंगे तो 40 बचेगा। और देखिए 16 में से 1 जाएगा, क्या जाएगा 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा, कितना बचेगा 15। डी देखिए डी बराबर कितना आ जाएगा 40/15, ठीक है क्योंकि एन हमारा 45 ही है और ए का मान 5 है, हमारा कितना है एन बराबर 16 आया है तो 16 रख लेंगे एन की जगह, एक घटा लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो डी बराबर देखिए काटिए 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 5×40 और 5×3 = 15, तो डी आपका 8/3 आया, कितना बेटा 8/3, ठीक। तो यहाँ तक आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल चलिए हल करते हैं। छठवां सवाल देख, छठवें सवाल में क्या लिखा है, किसी श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 35 है, ठीक है। देखिए प्रथम पद और अंतिम पद किसी भी श्रेणी के, तो जैसे आपका प्रश्न नंबर 6 है तो प्रश्न नंबर 6 में प्रथम पद दिया गया है a 17 और अंतिम पद मतलब an दिया गया आपका 350, ठीक है। आपका प्रथम पद और अंतिम पद, तो इसका सर्वांतर 9 है, क्या है बेटा सर्वांतर 9 है, डी आपका 9 दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने पद है, मतलब आपको n भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है n भी ज्ञात करना है और n ज्ञात करने के बाद इनका योग भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है s n भी ज्ञात करना है, ठीक है। दो चीजें ज्ञात करनी है, आपके पास an है d है और a है, तो इससे आप n निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं n। तो चलिए n निकालते हैं, तो an वाला फार्मूला लगा लेंगे क्योंकि an दिया गया है, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 और गुणा में d। तो an की जगह आप कितना रख सकते हैं 350, ठीक है, बराबर a कितना दिया गया 17 प्लस n-1 और d है हमारे पास 9, ठीक है। तो 17 को इस तरफ ले आइए, 17 जब इस तरफ लेके आएंगे तो 350 में 17 घटेगा, जब 350 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, देखिए 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 333 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में गुणा की संख्या कहाँ पे आएगी बटे में, ठीक है, बराबर आपका n-1, ठीक। देखिए काटिए 9×3 = 27 है, कितना बचे 9×3 = 27 हो गया। तो और इधर देखिए जब 9×3 = 27 हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 6 और 9×7 = 63, 9×3 = 27 और 9×7 = 63, तो आपका 37 आया n-1 के बराबर। तो 1 इस तरफ आएगा तो n में जब n से आप n में -1 घटाया ना, तो जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 37 में 1 जुड़ जाएगा तो 38 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा
38। देखिए हमने n ज्ञात कर लिया, अब एस एन आराम से निकाल सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर हमारे पास ए एन है तो हम डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे, ठीक है। तो n बटे 2 और a प्लस ए एन, ठीक। देखिए एस एन ज्ञात करना है तो एस एन में मतलब n 38 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो n की जगह हम 38 रख सकते हैं। तो एस 38 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 38 बटे 2, ए का मान कितना बेटा 17 है, ए का मान कितना है 17 प्लस ए एन कितना है हमारे पास 350, ठीक। अब देखिए 2 से 38 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 19 दूनी 38। तो एस 38 बराबर 19 गुणे 350 में 17 जोड़ लो, आपका कितना आ जाएगा 367 आ जाएगा, ठीक है। तो एस 38 बराबर आ जाएगा 6973। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 6973, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 हल करते हैं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम दोबारा इसको समझा सकते हैं या समझा देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम 22 पदों का योग, क्या करना है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें मतलब एस, आपको प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा बेटा प्रश्न नंबर 7, आपको एस 22 निकालना है। क्या निकालना है, एस 22, ठीक है। अब इसमें आपका डी दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है, डी दे दिया है 7 और दिशा दिया है, और 22वां पद आपको दे दिया है। कितना पद दे दिया बेटा 22वां। तो 22वां पद क्या होता है, 22वां पद दिया है मतलब ए 22, ठीक है। ए 22 दे दिया है उसने 149, ठीक। देखिए हल करते हैं। तो ए 22 को जब लिखना चाहेंगे बेटा तो ए 22 को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 21 डी, ठीक है, बराबर 149, ठीक। देखिए हमारे पास डी का मान है 7, तो ए गुणे 21 और डी का मान कितना है बेटा 7 बराबर 149, ठीक। तो ए बराबर गुणा कराओ, 7 एकम 7 हो जाएगा, और इसको देखो गुणा करा के सीधे डायरेक्ट पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सीधा पक्षांतर कर लेंगे। तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए का मान कितना है हमारा, 149 में 147 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक। देखिए हमारे पास ए है, बी है, और पदों की संख्या हमारे पास 22 दे दी है, क्योंकि एस एन, जो एस के साथ में एन लगा होता है ना, तो वही हमारा एन हो जाता है, ठीक है। तो आपका एन भी दे दिया है उसने, तो एन कितना दिया है, एन है आपके पास 22, ठीक है। एन 22 है, ए है, और आपके पास डी है, तो एस 22 निकाल सकते हैं। देखिए एस 22 निकालना है तो डायरेक्ट रख रहे हैं, तो एन की जगह 22 रख लेंगे, बटे में 2, और ए का मान कितना निकाल लिया बेटा हमने, ए का मान निकाल लिया 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस एन माइनस 1 होता है, तो 22 माइनस 1 कर लेंगे, और गुणा में कितना आएगा बेटा डी, यानी कि 7, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। देखिए 2 से काटो 22 को, 2 से जब काटेंगे 22 को तो कितना आएगा 11, इधर 2 दूना 4, प्लस देखिए 22 में 1 घटेगा तो 21 आएगा, 21 का गुणा 7 से करा तो पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है, 21 गुणे 7 11, तो 4 धन 7 एकम 7, 7 गुना 14, ठीक है। अब चलिए और आगे करते हैं। तो 147 में 4 जुड़ेगा आपका बेटा, तो कितना आएगा 151 आएगा, कितना आएगा 151, ठीक है। तो एस 22 11 गुणा करा तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, और 55 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56, 5 यहाँ से, फिर 11 एकम 11, और 11 में 5 जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11 5 16, ठीक है, ठीक। देखिए 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 56 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 5 16, तो आपका
22 पदों तक योग 1661 आ गया। ठीक बेटा, ठीक है बेटा। आज के लिए बेटा इतना ही। अब इसके आगे के सवाल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक बेटा।